गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी के सभी। एक और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक बाइनोमियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में द्विपद समीकरण कहते हैं। बाइनोमियल इक्वेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ जो अभी पेपर हो रहे हैं उनमें भी उनका टच है और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चंस कराऊंगा एक बार देख लीजिएगा। पेपर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है। हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विपद, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। मतलब बाइनोमियल इक्वेशन के बारे में हम लोग बाइनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। बाइनोमियल इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे द्विपद समीकरण। द्विपद समीकरण। क्वेश्चन है कि 2x के घात 3 2x की पावर क्यूब माइनस 3y क्यूब का वर्ग क्या होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का घात 3 का स्क्वायर मतलब 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9 और y के पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस 2ab। तो 2a मतलब 2x और ये 3y इंटू हो जाएगा तो ये बन जाएगा 12x के घात 3 y के घात 3, मतलब x के पावर 3 y के पावर 3। तो आंसर किसको टिक करके आइएगा, दोनों प्लस और एक माइनस, दोनों प्लस और एक माइनस, मतलब ऑप्शन नंबर बी की ओर जाइएगा। क्योंकि 4x के पावर 6 प्लस 9y के पावर 6 माइनस 12x के घात y, x के घात 3 और y के घात 3। चलिए इसी तरह से हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल समझने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब 2x के घात 2 मतलब 2x के पावर 2 माइनस 3x माइनस 5 को जब हम x प्लस 1 से डिवाइड देते हैं, जब हम x प्लस 1 से डिवाइड देते हैं, x प्लस 1 से जब डिवाइड देंगे तो भागफल क्या बचेगा। भागफल को हम इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। मतलब भागफल क्या बचेगा। तो देखिए कितना सिंपल सी बात है कि ये x प्लस 1 है। अब देखिए 2x स्क्वायर कब बनेगा, जब इसमें 2 का इंटू करेंगे 2 और x, मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x में 1 का इंटू करेंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 5x माइनस 5। अब इस x में किसका इंटू करेंगे कि ये माइनस 5x बने, तो मैं इंटू करूंगा माइनस 5 से, तब ये बनेगा माइनस 5x माइनस 5। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहां पर 0 बच गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि भागफल क्या होगा। तो भागफल बनेगा 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए कुछ और सवाल देखते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब फैक्टर है, फैक्टर है। तो आपको बताना है कि इस बाइनोमियल इक्वेशन का, द्विपद बहुपद का, कौन इसमें से एक फैक्टर है। तो फैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इस 1 का 18 में इंटू किए, तो अगर 1 में 18 का इंटू किए तो ये 18 बन गया। मतलब मुझे इस 3 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो मैं -6 और +3 कर सकता हूं। देखिए -6 और +3 करेंगे तो ये -3 बनेगा, इंटू करने पे -18। यहां पर x लगा दीजिए क्योंकि x के टर्म में है ये पॉलिनोमियल,
तो x यहां भी लगा दीजिए। तो इसके दो फैक्टर बने, एक बना x माइनस सिक्स, दूसरा बना x प्लस थ्री। अब दोनों में से जो भी दिख जाएगा लगा दीजिएगा आंसर। x माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, तो आप बोलेंगे x प्लस थ्री तो नहीं दिख रहा है, x माइनस सिक्स दिख रहा है, मतलब ये आंसर हो गया। तो कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल बनते हैं पेपर में, बड़े आराम से आप बता सकते हैं जी। अब यहां से देखिएगा, ये हैशटैग दिया हुआ है, हैशटैग के जगह पे हमें पता नहीं कि क्या होगा, हैशटैग के जगह पे क्या आएगा ये पता नहीं है। डिवाइड का साइन है, ये देखिए डिवीजन दिया गया, 3x स्क्वायर वाई जेड से डिवाइड दिया गया, रिजल्ट बना 2x वाई जेड। तो हैशटैग का मान क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे। इसके नीचे 1 छिपा होगा, हैशटैग को 1 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा हैशटैग। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, एक्स के घात 2, एक्स के पावर 2 और यहाँ एक्स के घात 1, मतलब एक्स के पावर 3। y के पावर 1 है, y के पावर 1 है, तो ये बन जाएगा y के पावर में 2। z के पावर 1 है, ये z के पावर 1 है, तो ये बन जाएगा z के पावर 2। तो आंसर हो गया 6x के घात 3 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आंसर लगा के आइएगा 6x के घात 3 y के घात 2 z के घात 2। तो बड़े आराम से, कुछ भी नहीं किया गया, आप देख सकते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किए। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आधार सेम हो, अगर बेस सेम हो, इनटू में हो, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। इतनी बातें सबको पता होनी चाहिए और सबको है भी। इसी तरह से a के पावर m, a के पावर n, तो सिंपल आपको पावर को माइनस करना होगा जब ये डिवीजन में होंगे, भाग में होंगे। आगे बढ़ जाइएगा। अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा, जब 3a के पावर 3 माइनस 8 को a माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। 3a के घात 3 माइनस 8 को a माइनस 1 से डिवाइड दिया गया, तो रिमाइंडर क्या होगा। आपसे पूछा कि शेषफल क्या बचेगा, तो जिससे डिवाइड देते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं उसको 0 के बराबर रखिए, तो a की वैल्यू आ गया 1। इस a की वैल्यू को अगर हम समीकरण में रख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। a के मान को रख दीजिए 1, a की वैल्यू 1, तो 1 का घात 3 माइनस 8, तो 3 में से 8 गया माइनस 5, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा माइनस का 5। क्या बनेगा, माइनस का 5। तो ऐसे सवाल अगर पेपर में बनते हैं तो बड़े आराम से आप टैकल कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहां देखिएगा, आपसे बोला कि k का मान क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करिए जिसके लिए x इक्वल टू 2, एक समीकरण, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका एक रूट है, x बराबर 2 जो है एक रूट है, ऐसे समझिएगा, ये रूट्स ऑफ अ इक्वेशन है। तो आपसे बोला कि k का मान क्या होगा। अगर कोई चीज रूट है तो वो x की वैल्यू होती है। अगर किसी भी इक्वेशन की रूट की बात किया जाए तो समझिएगा कि वो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। x के टर्म में समीकरण है, मतलब x का मान होता है, और x की जो वैल्यू होगी उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो x की वैल्यू 2 है, 2 को रख दीजिए यहां पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 के x के जगह पे 2 प्लस 5, और इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये होगा 12 माइनस 4k प्लस 5 इक्वल टू 0। 4k को उधर लेके चले जाइए तो ये बन जाएगा 17। तो k का मान बन जाएगा, k की वैल्यू बन जाएगी यहां से 17/4। तो k की वैल्यू लगा दीजिएगा 17/4, तो k की वैल्यू बन जाएगा 17/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। जब 6y³ प्लस 6y माइनस 12 को डिवाइड दिया गया y माइनस 1 से, y माइनस 1 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या होगा। यहां रिमाइंडर नहीं पूछा है, यहां भागफल क्या होगा। तो y माइनस 1 से डिवाइड दिया गया, यहां समझने की कोशिश करिएगा। इस y में कितना से इंटू करें कि 6y³ बनेगा। तो पहले तो y में y³ बनाने के लिए y स्क्वायर से इंटू करना होगा। अब 6 कब आएगा, जब इसमें 1 में 6 का इंटू करेंगे।
तो ये बन गया 6y³ अब इस 6y² में 1 का इंटू करिएगा तो -6y²। चिन्ह को बदल दीजिए, चिन्ह को बदल दीजिए माइनस ये प्लस, देखिए कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा 6y² प्लस 6y -12। अब ये प्लस 6y² लाने के लिए हमें 6y यहां लेना होगा। देखिए 6 कम 6 और इस y में y का इंटू होगा तो ये y²। इसी तरह से ये बन जाएगा 6y में अगर यहां से इंटू करें तो -6y। चिन्ह को बदल दीजिए, कैंसिल हो गया 12y -12। अब यहां 12y कैसे आएगा, जब हम इसमें +12 का इंटू करेंगे। जब +12 का जब y में इंटू करिएगा तो ये बन जाएगा 12y और ये बनेगा -12। चिन्ह बदल दीजिए, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो भागफल बना 6y² प्लस 6y प्लस 12। तो 6y² प्लस 6y प्लस 12। तो ऑप्शन नंबर डी लगा के आइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। यदि एक बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसे डिवाइड दिया गया तो बताइए शेषफल कितना होगा। अब देखिए रिमाइंडर की बात कर रहा है शेषफल, लेकिन शेषफल जो दिख रहा है वो आपको बीजगणितीय फॉर्म में दिख रहा है, मतलब न्यूमेरिक फिगर में नहीं दिख रहा है। तो हमें मतलब मेहनत करना ही पड़ेगा। x² माइनस 4x प्लस 3 इसे डिवाइड देना है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। समझने का कोशिश करिएगा। x² में अगर x से इंटू होगा तो ये बन जाएगा x³। अब इस x का इंटू -4x में होगा तो ये बन जाएगा -4x²। x का इंटू 3 में होगा ये बन जाएगा 3x। साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल हो गया। -6 प्लस 4 मतलब 2x², ये बन जाएगा 8x और -6। समझने का कोशिश करिए। -2x² कब आएगा, जब यहां मैं -2 ले लूंगा तो ये बन जाएगा -2x²। -2 में इंटू करेंगे तो प्लस 8x बनेगा। -2 में 3 से करेंगे -6 बनेगा। साइन चेंज कर दीजिए, ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल हो गया। ये भी ये भी ये भी, मतलब नीचे रिमाइंडर में 0 बचा। तो भागफल पूछा था तो आंसर लगा के आइएगा x -2। x -2 इसका आंसर हो जाएगा। x -2 बड़े आराम से निकाल सकते, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। किसी भी जगह पे किसी भैया को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा कि यदि -14x² माइनस 13x प्लस 12 2x प्लस 3 द्वारा विभाजित होता है। अगर हम 2x प्लस 3 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। मैंने अभी सिखाया कि जब भी ऐसे सवाल हो कि जिससे विभाजित किया जाए और आंसर आपको सिंपल न्यूमेरिक में दिख रहा है, अंक फॉर्म में दिख रहा है, तो जिससे विभाज्य किया जाए उसको 0 के बराबर रखिए। तो यहां से x की वैल्यू बन जाएगा -3/2 और इसी x की वैल्यू को ले जाके हम समीकरण में रख देंगे। तो यहां समझिएगा -14 x की वैल्यू बन जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर, -13 x की वैल्यू -3/2 प्लस 12। तो यहां से -14, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 13 तिया 39/2 प्लस 12। अब एक चीज समझिएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया 7 बार में, ये 2 से कट गया 2 बार में, मतलब 9 सत्ते 63 माइनस 63/2 प्लस 39/2। नीचे 1 छिपा हुआ है, मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 24/2। अगर आप 39 में 24 जोड़िएगा तो प्लस 63 में से माइनस 63 गया 0/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 0।
तो उम्मीद करते हैं जितने भी सवाल डिस्कस किए गए हैं बाइनोमियल इक्वेशन के, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए बाइनोमियल इक्वेशन के, आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। द्विपद समीकरण के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पहले पूछे गए हैं या जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पे बाइनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड, मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया हूं। तो इन वीडियो को अच्छी तरह से जितने लोगों ने नहीं देखे हैं मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख कर ही पेपर में बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल बनते हैं और बहुत फिक्स पैटर्न है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एकदम फिक्स पैटर्न है, मतलब आप कहीं पर भी बैठ जाइए यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो जितनी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस किए सारे सवाल आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की मजेदार और चटपटा वीडियो आपको मिलते रहेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और आप अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।